क्या कोटली में मोरिसी सियासत का खात्मा हुआ है या पुराने सियासी क्लब को शिकस्त हुई है? चौधरी यासीन के साथ धोखा किसने किया है? राजा रियासत को किस बड़ी शख्सियत की थपकी हासिल थी? सरदार नईम की डील किसके साथ हुई थी? आज के व्लॉग में इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, फैसल मुनीर कोटली आज़ाद कश्मीर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बिलाखिर बल्दियाती इलेक्शन का आखिरी मरहला भी अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है। कोटली में अपोजिशन जमातों के तमाम दावे गलत साबित हुए हैं। ज़िला कोटली में तहरीक इंसाफ की जीत हो चुकी है। तहरीक इंसाफ चेयरमैन ज़िला कौंसल, मेयर, डिप्टी मेयर बनने में कामयाब हो चुकी है। अब्दुल गफूर चौधरी चेयरमैन ज़िला कौंसल, जबकि चौधरी ताज मेयर और राजा रियासत डिप्टी मेयर बनने में कामयाब हुए हैं। जबकि उमैर नईम वाइस चेयरमैन ज़िला कौंसिल बनने में कामयाब हुए हैं। याद रहे कि उमैर नईम का ताल्लुक़ जो है वो नून लीग से है। यहाँ पर सबसे ख़ास बात जो आपसे करने वाली है वो ये कि चौधरी यासीन के बेटे शाहनवाज़ यासीन की शिकस्त है। बज़ाहिर इस शिकस्त के पीछे राजा रियासत का अहम किरदार है, मगर राजा रियासत के अलावा एक और शख्सियत भी इसमें मुलव्वस है। ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि लोग इसके ऊपर तबसरा करते हैं, लोग इसके ऊपर बात करते हैं, और ज़ाती तौर पर मैं इसके ऊपर इतना बिलीव नहीं करता। चौधरी यासीन की मुखालफत में राजा रियासत अकेले नहीं थे। इस सारे मामले में राजा फ़ारूक क़यादत की मुकम्मल हमायत राजा रियासत को हासिल थी। लोकल लीगी क़यादत आखिरी वक्त तक राजा रियासत को मनाने की कोशिश करती रही, मगर वो पहले ही तहरीक इंसाफ के साथ मामलात तय कर चुके थे। दूसरी तरफ ये ख्याल किया जा रहा है, और ये जो लोगों की राय है, जो लोग कहते हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हमारे ज़राए के मुताबिक, मुख्तलिफ़ ज़राए से जो ये मेरे पास ख़बर पहुँची है वो मैं आपको दे रहा हूँ कि सरदार नईम और तहरीक इंसाफ के वफ़द के माबेन इलेक्शन वाली रात जो है वो एक मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में बहुत सारे मामलात तय कर चुके थे। ये ख़बर मैं आपको अपनी तरफ से नहीं दे रहा, बल्कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं, बहुत सारे लोग इसके ऊपर तबसरा करते हैं। यही वजह है कि पोलिंग वाले दिन जब पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुनान के चेहरों पर परेशानी वाज़े थी, ठीक उसी वक्त सरदार ताहिर जो है वो अपने लोगों को, यानी कि निक्याल के लोगों को ये हौसला दे रहे थे कि आप परेशानी ना करें, हमारा जो उम्मीदवार है उमैर नईम वो जीत जाएगा और वो वाइस चेयरमैन ज़िला कौंसल बन जाएगा। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की जो बाकी रहनुमा थे, बाकी जो क़यादत थी, वो आखिरी वक्त तक पीपल्स पार्टी के साथ बिल्कुल मुखलस रही, और इसमें कोई शक नहीं। ये सारे मनाज़र मैंने ख़ुद देखे, बल्कि ये सारे मनाज़र मैंने आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाए भी हैं। ज़िला और शहर के अंदर PDM की शिकस्त की बहुत सारी वजूहात थी। उन बहुत सारी वजूहात में जो चंद वजूहात थी वो चौधरी यासीन साहब की बहुत सारी गलतियाँ थीं। चौधरी यासीन साहब ने टिकटों की तकसीम पे गलतियाँ की। चौधरी यासीन साहब ने कारकुनान को बेहतर अंदाज से हैंडल नहीं किया। चौधरी यासीन साहब जो है वो बहुत जज्बाती होकर सोचते रहे, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस थे वो। चौधरी यासीन साहब की जो पहली गलती थी वो ये थी कि यूनियन कौंसल बड़ाली में, यूनियन कौंसल दमोल में और यूनियन कौंसल चौकी में जो टिकटों की तकसीम थी वो शायद बेहतर नहीं थी। इन 3 यूनियन कौंसल्स के अंदर जो टिकटों की तकसीम थी, यहाँ पर इख्तलाफात शुरू हो गए थे। अगर इन तीनों यूनियन कौंसल्स में सब्र, तहम्मुल और अच्छी तरह सोच समझ कर फ़ैसला किया जाता, टिकट दिए जाते, तो शायद आज ये हालात ना होते। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती जो यासीन साहब ने की वो ये कि उन्होंने अपने बेटे शाहनवाज़ यासीन को चेयरमैन ज़िला कौंसल नामज़द कर दिया था। ऐसा भी अगर वो ना करते तो सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होती। अगरचे बहुत सारे लोगों ने उन्हें मशवरा दिया कि वो अपने इस फ़ैसले पर गौर करें, मगर चौधरी यासीन साहब शायद बहुत ज़्यादा पुरएतमाद थे और उनको यकीन था कि वो अपने बेटे को इलेक्शन जितवाने में कामयाब हो जाएंगी। इसके अलावा जिस दिन ये इलेक्शन हुए, गुज़श्ता रोज़ जब पोलिंग हो रही थी, तो वहाँ के तमाम मनाज़र हमने आपको दिखाने की कोशिश की और दिखाए भी हैं। वहाँ जो मंज़र मैंने देखा वो बड़ा हैरत अंगेज़ था। वो ये था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के बेशुमार सियासी कारकुनान नतीजा सुनने के लिए बड़े बेकरार थे। उन कारकुनान की दिलचस्पी सिर्फ इतनी थी कि शाहनवाज़ यासीन इलेक्शन हार जाएं। जैसे ही कोटली अहाता कचहरी में नतीजे का ऐलान हुआ, इसके बाद जश्न का समा नज़र आया। इस जश्न की जो सबसे ख़ास बात ये थी कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ साथ इस जश्न में नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी शामिल थे।
جب ایسی صورتحال ہو جائے، اس طرح کے اختلافات ہو جائیں، آپ کے خلاف جو ہے وہ نفرت میں بے انتہا اضافہ ہو جائے، تو اس وقت سیاست کے اندر بہت ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ہوتا ہے۔ اور اگرچہ چودھری یاسین صاحب ایک بہترین سیاستدان ہیں، لیکن شاید ایک تو وہ بہت زیادہ پورے اس سینیریو میں پورا اعتماد نظر آئے، اور ان کو یہ بھی یقین تھا کہ وہ آرام سے جو ہے وہ یہ الیکشن جیت جائیں گے، لیکن یہاں پر وہ مار کھا گیا، چونکہ اختلافات بہت زیادہ تھے، پارٹی کے اندر بہت زیادہ اختلافات تھے۔ نون لیگ کے بھی کچھ رہنماؤں نے جو ہے وہ کھل کر ان کا ساتھ نہیں دیا، یہی وجہ ہے کہ ان کی شکست بنی۔ اور ایک اور جو بڑی وجہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو کارکنان ہیں وہ اس ہار پر جشن منا رہے تھے، وہ اس ہار پر بہت خوش تھے۔ جب اس حد تک مخالفت ہو تو پھر ایسی صورت میں چودھری یاسین صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے کارکنان کو بٹھاتے، ان کو اعتماد میں لیتے،